तो आकृति 9.16 में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है जैसा कि वहाँ पे फिगर में आपका दिया गया है, और एक बिंदु लिया गया है जिसका नाम P है, जो समांतर चतुर्भुज के अभ्यंतर मतलब अंदर के भाग में स्थित है। तो उसको दे दिए और फिगर में कुछ इस तरह से ये विकर्ण नहीं, याद रखना, ठीक है ना, विकर्ण नहीं है। ठीक है, और ये P बिंदु है, ये D, ये C और ये D और ये A। तो क्या दिया हुआ है इसमें, तो लिखा हुआ है कि P जो है समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित है, कोई बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर में एरिया APB और एरिया BCD इक्वल टू 1/2 एरिया ABCD, और दूसरा नंबर में एरिया APB और एरिया PBC इक्वल हो जाएगा एरिया APB प्लस एरिया PCD का। तो देखिए पहला हम लोग सिद्ध करेंगे इसको, ठीक है, जैसा कि पिछले में कर चुके हैं साइड 2 क्वेश्चन नंबर में, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए संकेत दे दिया गया वहां पे रचना में, है ना, रचना दिया गया है। क्या रचना दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि AB के समांतर, ठीक है, AB के समांतर, ऐसा करते हैं AB समांतर, एक यहां से हम खींच रहे लाइन, ठीक है ना, किसके समांतर, AB के समांतर एक लाइन दे दी जिसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो हम दे दिए MN, क्या दे दिए MN। तो हम लिखते हैं कि AB समांतर MN खींचा, तो ठीक है क्या, ठीक है, क्यों खींचे, क्योंकि रिलेशन मिल जाएगा हमें, क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। रिलेशन क्या मिलेगा, अब देखो ऊपर वाला फिगर समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ऊपर में एक ही आधार पे त्रिभुज भी है और एक ही आधार पे क्या है, समांतर चतुर्भुज है। पर अभी समांतर चतुर्भुज इसको नहीं बोलेंगे, ABMN को समांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि कल हम सिद्ध करके दिखाए थे कि समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज रहेगा तभी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो चतुर्भुज का क्या होगा, आधा होगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होगा, हमारा फोकस ये होगा कि पहले हमें ये सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि ABNM जो है एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये सिद्ध कर लिए तो फिर हम लिख देंगे कि त्रिभुज AB का जो एरिया होगा वो चतुर्भुज के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रचना से तो हमें ये मिल गया, है ना, रचना से हम लोग लिखते हैं कि AB जो होगा वो किसका समांतर होगा, MN का। कहां से, तो रचना से, ठीक है, रचना से। दूसरा बात यार ध्यान देना कि AM जो होगा, ठीक है, AM जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसका, BN का। क्यों, इसलिए क्योंकि ये पहले से हमें बड़ा जो फिगर था, फिगर में और क्वेश्चन में जो था वो दे दिया है कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है तो हम आप लोग को बताएं कि ADBC के समांतर है, तो अगर यहाँ पे कोई बिंदु लिए हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, अगर समांतर ऐसा खींचिए इसका मतलब क्या होगा कि AM जो होगा वो किसका होगा, BN का भी समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन में दे दिया है कि AD जो होगा वो समांतर किसका है, BC का। तो AD समांतर BC का होगा तो AM समांतर BN का भी होगा। अब देखिए कि समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होता है कि ये इसका समांतर हो जाए, है ना, और ये इसका समांतर हो जाए, तो है ना, देखो तो समीकरण 1 समीकरण 2 बोल सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 स्कोर से पहले तो AB समांतर MN का दिखा दिए और फिर AM समांतर किसका दिखा दिए, BN का। तो हमको मिल गया जो चाहिए था, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण
2 से, ठीक है। क्या मिला? तो हम बोल सकते हैं कि ए एम एन बी, क्या अतः ए एम एन बी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब जब समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया किसका, यहाँ पे देखिए क्या एपीबी लिखना है, ठीक है। नहीं तो एबीपी लिखेंगे फिर यहाँ मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है, तो एपीबी लिखेंगे। इसीलिए ठीक है एरिया एपीबी जो होगा, ठीक है, वो आधा होगा किसका? तो एरिया किसका? एएमएनबी का, ठीक है। यही समांतर चतुर्भुज बताएं। तो यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं पता है ना? ये आधा, आप पूरा लैंग्वेज वो कहानी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप याद रखना कि क्यों, क्योंकि अभी इससे पीछे हम जस्ट बताएं कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज हम फिगर भी आपको हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम क्या है? ए एम, ठीक है। यहाँ पे बी और ये एन, और यहाँ पे एक क्या है देख सकते हैं कि ये सेमी आधार है ना। चतुर्भुज के लिए भी यही आधार काम कर रहा है और इस आकृति के लिए भी यही आधार काम कर रहा है। और देखो ये समांतर किसका है? इसका है। तो जब इस प्रकार से आकृति जब बनता है तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का तो ये चतुर्भुज का क्या होगा? आधा होगा। तो क्या लिखेंगे? ए एम एन और फिर बी। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? तीन। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब चलिए फिर से जैसा कि ऊपर में किए उसी बात से नीचे वाला भी पार्ट में करेंगे, ठीक है। नीचे वाला पार्ट में क्या करते हैं? सबसे पहले कि एम डी जो होगा, सॉरी एम एन जो होगा वो किसका समांतर हो जाएगा? एम एन जो होगा वो समांतर हो जाएगा सी डी। लिख दें, लिख दीजिए। एम एन कर रहे हैं ना तो इसे लिखते हैं एम एन तो डीसी, ठीक है। एम एन जो है वो डीसी का क्या होगा? समांतर होगा। कहां से? तो ये हम रचना खींचे थे तभी नहीं आया, तो हम लिख देते हैं क्या चीज से? रचना से, ठीक है। दूसरी बात की जब एडी समांतर होगा बीसी का तो एमडी समांतर हो जाएगा एनसी का। तो हम लोग लिखते हैं आगे, ठीक है, कि एमडी जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसका? एनसी का। कहां से हम लोग लिख देते हैं कि एडी जो है वो समांतर दिया गया है क्वेश्चन में बीसी का, इसीलिए, ठीक है, चुकी करके। कोई दिक्कत? समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 4, इसको समीकरण नंबर 5 और समीकरण 4 और समीकरण 5 से, ठीक है। क्या मिलेगा? तो हम बोल सकते हैं कि अब देखो एमएन समांतर हो गया डीसी का और एमडी समांतर हो गया एनसी का, ठीक है। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से हम लोग बोल सकते हैं कि एम डी सी एन जो होगा वो क्या हो? एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम लोग लिखते हैं अतः एम डी सी एन एक क्या होगा? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जब समांतर चतुर्भुज है तो फिगर पहले बना लेते हैं, नीचे वाला ये देखिए फिगर, ये हो गया P, ये N और ये M और ये D और ये C। तो देखिए कि समांतर चतुर्भुज भी डीसी आधार पे स्थित है और ठीक है PDC जो वो भी क्या है? उसी आधार पे मौजूद है। और समांतर चतुर्भुज देख सकते हैं कि MN जो है वो किसका समांतर हो गया? तो इसीलिए समांतर के बीच में स्थित है ये सारा चीजें। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया जो होगा वो किसका? यहाँ पे देखिए क्या चाहिए? PCD, ठीक है। तो PCD का जो होगा वो एरिया जब निकालेंगे तो चतुर्भुज का क्या होगा? आधा, ठीक है। क्या है वो चतुर्भुज? तो MDCN। इसको समीकरण नंबर हम लोग मान लेते हैं 6। कितना? 6। यहाँ पे 5 तक हो गया 6। अब हम लोग समीकरण यहाँ का क्षेत्रफल, ये समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 6 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि देख सकते हैं कि APB जो निकाले हैं 100 और PCD जो निकाले हैं 100 वो दोनों के प्लस करके दिया है ना। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए प्लस कर देते हैं। तो एरिया APB प्लस एरिया इसका, ठीक है, क्या होगा? PCD और फिर इक्वल का ये तो LHS का LHS लिया है ना, अब RHS का RHS। तो समीकरण नंबर 3 में RHS क्या है? 1/2 एरिया AMNB और प्लस में, ठीक है, ये तो 3 का हो गया। और छठा का, तो छठा का RHS क्या है? 1/2 एरिया MDCN। कोई दिक्कत?
अब तो ये सेम टू सेम रहेगा क्योंकि एलएचएस में तो जो लाना था वो तो हमारा आ गया है ना, ठीक है। तो चलिए इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी, सेम टू सेम। अब दोनों जगह पे 1/2 है ना, उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा क्या चीज, तो एरिया ए एम एन बी और साथ में प्लस एरिया एम डी सी एन, सेम टू स्क्वायर लेते हैं, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी इक्वल टू, ठीक है, 1/2। अब ध्यान से समझना, कल हम बताए थे आप लोगों को, है ना, ठीक है, क्या बताए थे कि इस फिगर को, ठीक है, और नीचे वाला फिगर को जब दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा फिगर हमें क्या मिलेगा, ए बी सी डी मिलेगा ना। अब ध्यान से समझना, ऊपर का फिगर का नाम क्या है, ए एम एन बी, ए एम एन बी ऊपर का फिगर, ठीक है, और दूसरा एम डी सी एन नीचे वाला फिगर, एम डी एन सी नीचे का फिगर। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो पूरा फिगर क्या मिलेगा, ए बी सी डी। बात समझ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ए बी सी डी। अरे हमें क्या करना था, रूट करना था, तो दिक्कत समझ में आ गया।